मेरा नाम अमल है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब लम्ही में टांक मुंशी थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी और उर्दू के विश्वविख्यात लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी की में कहानी और उपन्यासों में के लेखक के लिए एक नए मार्ग का निर्माण किया था। हमारे हिंदी साहित्य को उन्नत बनाने के लिए उनके लेखकों ने अपना योगदान दिया है। हर लेखक का अपना महत्व होता है, परंतु मुंशी प्रेमचंद जैसा लेखक किसी देश को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। मुंशी प्रेमचंद जी हम सबको सबसे प्रिय लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 1 दर्जन उद्योगों के उपन्यासों को लिखा है और 300 से भी अधिक कहानियां रचकर हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया है। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में कर्मभूमि, गोदान और सेवा सदन आदि प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियों में कफन और पुस की रात अत्यधिक मार्मिक है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां जनजीवन का मुंह बोलता हुआ चित्रण प्रस्तुत करती है। सन 1921 में प्रेमचंद के एक मीटिंग में गए। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में सहयोग देने के लिए लोगों से सरकारी नौकरियां छोड़ने का किया। एक सच्चा देशभक्त होने के कारण उन्होंने आसान पर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उस समय वो विद्यालयों के उपनिरीक्षक नौकरी छोड़कर वे वाराणसी चले गए और अपने भविष्य पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। सन 1923 में उन्होंने अपना स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस आरंभ किया, जिसका नाम उन्होंने सरस्वती प्रेस रखा। वो मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 मुख्य उपन्यास भी प्रकाशित किए, जिसका नाम है निर्मल और प्रतिज्ञा। ये दोनों उपन्यास महिलाओं से जुड़ा हुआ था, जैसे दहेज प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसा सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए थे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के सम्मान में भारतीय डाक विभाग की ओर से 31 जुलाई 1880 में को उनकी जन्मशती के मौके पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। 1936 में मुंशी जी बहुत अधिक बीमार हो गए थे और बीमारी के चलते ही उनके 8 अक्टूबर सन 1933 को निधन हो गया था। उनकी मृत्यु को पश्चात उनकी कहानियां मानसरोवर नाम के 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद ने के आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र था, जो अब अधूरा की रह गया था। उसे बाद में उनका बेटा ने पूरा किया था। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्ष बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था। उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे। उनकी माता आनंदी देवी सुंदर, सुशील और घरेल महिला था। प्रेमचंद का बचपन अधिक तकी में गुजरा। गरीबी से लड़ते हुए उन्होंने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया। एक स्थानीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर नौकरी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन और इतिहास विषयों के स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का माफिक चित्र किया। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हुआ। वे भारतीय जीवन की
चिंतन कलमकार के रूप में हुए हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकी, संस्मरण आदि अनेक विभागों में साहित्य की सृष्टि की, किंतु प्रमुख रूप से वह कथाकार थे। उन्हें अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी। पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, नमक का दारोग, कफन, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र, पूस की रात आदि कहानियां हैं जो उन्होंने लगभग 26 संग्रह में प्रकाशित की है। कहानियों के अलावा प्रेमचंद की निर्मला, प्रेमा भवन, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान आदि उपन्यास भी लिखे। प्रेमचंद एक सफल लेखक, देखा भवन, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाले लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ। प्रेमचंद की साहित्य पर इस देश में और बाहर भी शोध कार्य हुए थे। इसलिए न केवल हिंदी साहित्य के बल्कि विश्व साहित्य के प्रेमचंद का विशेष स्थान है। महान साहित्यकार व आधुनिक हिंदी के पितामह के रूप में मुंशी प्रेमचंद का सदैव याद किया जाएगा। ये बड़ा प्रतिभा 1936 8 अक्टूबर में मरना